तशहुद में उंगली उठाने और हल्का खोलने का मुस्तहब तरीका क्या है? चुनांचे अत्तहियात में ला इलाहा पर वुस्ता और इब्हाम का हल्का बनाकर सब्बाबा को उठा लिया जाए। वुस्ता ये उंगली जो कहते हैं और इब्हाम ये उंगली अंगूठा, तो उठा लिए सब्बाबा को उठा लिया जाए। इस तरीके से हल्का जो है हम लगा लेंगे। ये इसको 53 का अदद बोलते हैं। ये अंगूठी उंगली जो है ये यहाँ आकर के लगेगी तो ये 53 का अदद हो जाता है और इस तरीके से इसको मुट्ठी बंद करना कहते हैं। तो हम इस तरीके से कहें, जब ला इलाहा इल्लल्लाह अत्तहियात पढ़ते अत्तहियातु लिल्लाहि वस्सलावातु वत्तय्यिबातु, इसके अंदर जब हम पहुंचते हैं कि अशहदु अल्लाह, तो अल्लाह इलाहा पर जो है जब पहुंचते हैं तो इस तरीके से ला इलाहा इस तरीके से उंगली उठाना है। फिर इल्लल्लाह पर पहुंचा तो सब्बाबा को झुका लिया। ला इलाहा पर जब हम पहुंचते हैं तो ला इलाहा पर ये इस तरीके से ला, तो हम इशारा करेंगे इस तरीके से। और उसके बाद जब हम पहुंचते इल्लल्लाह पर, जो ही पहुंचते तो इल्लल्लाह पर कहने की वजह से इस तरीके से उंगली को हमको झुका लेना है। और इसी हालत में अत्तहियात मुकम्मल की जाए और कायदे अखीरा में सलाम तक इसी तरीके से अपनी उंगली को बाकी रखा जाए। और इस तरह हाथ और जो कुब्जा, ये जो मुट्ठी बंद मुट्ठी है, इसको आखिर तक जो है इसी तरीके से बंद ही रखा जाए। चुनांचे इस सिलसिले में हज़रत थानवी रहमतुल्लाह अलैह ने काफ़ी तफसीली बहस जो है इमदादुल फतावा, जो ज़करिया बुक डिपो देवबंद का हिंदी नुस्खा है, उसके पहली जिल्द सफ़ा 206 से 215 तक, इज़ाहुत तावी दूसरी जिल्द सफ़ा 95 से 99 तक में काफ़ी तफसीली बहस इन किताबों के अंदर है। किताबुल फतावा कासमिया उसकी 5वीं जिल्द सफ़ा नंबर 547 पर इसको नकल किया है। वहाँ भी इस सिलसिले में काफ़ी तफसील मौजूद है, वहाँ देख सकते हैं।